उस सफर में भारत की संस्कृति अपनी पौराणिकता और इतिहास के लिए जानी जाती है, तो वहीं छतरपुर जिले में बसा भीमकुंड का इतिहास भी पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में बसा भीमकुंड आज भी छतरपुर जिले की धरोहर है, जिसकी अपनी अलग कहानी है, जिसके इतिहास को वैज्ञानिक भी नहीं नकार पाए हैं। तो चलिए आप भी देखिए भीमकुंड का ये अद्भुत इतिहास। छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर बजना गांव के पास बसा भीमकुंड अब भी देश में पौराणिक काल का जीता जागता उदाहरण है, जो अपने अंदर महाभारत काल का एक इतिहास समेटे हुए है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस भीमकुंड को लेकर ये बात प्रचलित है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे, तब उनको प्यास लगी, लेकिन काफी जगह भटकने के बाद उन्हें पानी नहीं मिला। तो ऐसे में भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार कर ये कुंड बनाया और प्यास बुझाई। कहा जाता है कि 40 से 80 मीटर चौड़ा ये कुंड देखने में बिल्कुल गदा के जैसा ही है। ये कुंड बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन कुंड के पास लगा नहाने वालों का जमावड़ा ये बताने के लिए काफी है कि इसकी पौराणिकता का भी अलग ही महत्व है, जो लोगों को इस ओर आकर्षित करता है और इसे दूसरे कुंडों से अलग बनाता है। महत्व यही है भीमकुंड की, पानी देखने के लिए आते हैं, विदेशी लोग आते हैं पर्यटक के लिए। ऐसा क्षेत्र मैंने कहीं नहीं देखा विश्व में, ऐसा भीमकुंड है। साथ में प्यास लगी थी द्रौपदी को, तो यहाँ जा रहे थे, तो भीम पे कही, अर्जुन पे कही और भीम पे कही कि भाई प्यास लगी है। तो इन्होंने बोला कि प्यास यहाँ तो पानी है नहीं है, तो भीम ने गदा मारा है, यहाँ गदा मारा तो यहाँ पानी निकला है, तो प्यास बुझाई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान और सुनामी आती है, तो इस कुंड का पानी अपने आप बढ़ने लगता है और इस कुंड से रहस्यमयी आवाजें भी आने लगती हैं, जो इसकी पौराणिकता और इतिहास को 4 चांद लगाती हैं। मैं भीमकुंड के बारे में यह कहूँगा कि ये मेरा बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ पर मैं जाना घूमने भी आता हूँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ घूमने की। यहाँ की तरक्की भी की जा सकती है। यहाँ के आज किसी वैज्ञानिक ने भी इसकी खोज नहीं की पा रही है। इसका पानी है जो नीला ही रहता है, इसमें धूल के कण भी दिखाई देते हैं। अगर कोई आदमी नीचे चले जाए तो वो कम से कम बहुत गहरे दिखाई देता है, कोई गहराई नहीं नाप पाया इसकी। वो बहुत विचित्र जगह है। भीमकुंड की गहराई का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया है। कई वैज्ञानिक आए और कई गए, सबने इसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। तो वहीं कुंड के पानी का रंग नीला है और ये कभी गंदा भी नहीं होता। कुछ ऐसी ही आश्चर्य करने वाली बातें हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। इस कुंड को लेकर कहा जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए भीम ने यहाँ गदा मारी थी, जिससे ये कुंड बना। तो वहीं इस कुंड के पानी से नहाने से त्वचा संबंधित रोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां भी यहाँ प्रचलित हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भीमकुंड में, जो कि छतरपुर मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमकुंड। और जो भीमकुंड है वह एक अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि जो यहाँ का कुंड है कभी भी वह खाली नहीं हुआ है, और जो गहराई है उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भीमकुंड से। इस वक्त BSTV की टीम भीमकुंड में मौजूद है। पास के दूर दराज से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस भीमकुंड के बारे में बताया है। और ये जो कुंड है यह चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक गुफा है। गुफा के अंदर यह कुंड बना हुआ है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह इस कुंड को महाभारत से लेकर जोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वह प्रतिदिन नहाने के लिए भी आते हैं, और वह बताते हैं कि आज तक भी इस जो भीमकुंड है यहाँ की कोई गहराई नहीं नाप सका है, और कई गोताखोर भी इस भीमकुंड में आते हैं। और यह भी लोगों ने बताया है कि यदि किसी भी प्रकार की आपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो जो यहाँ का जल स्तर है वह बढ़ता है, और उससे इस चीज का भी संकेत दिया जाता है। लेकिन अभी तक इस जो भीमकुंड है इसकी गहराई का कोई भी आकलन नहीं लगा सका है। गदाधारी भीम ने पहाड़ पर अपने गदा से प्रहार किया और इस कुंड का निर्माण हो गया। तभी से इसका नाम भीमकुंड पड़ गया।
तो चलिए पौराणिक काल से जुड़े इस कुंड का एक और इतिहास आपको बताते हैं। सन 2004 में कोलकाता, मद्रास और इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। तब इस कुंड का पानी 10 से 12 फीट ऊपर अपने आप उछलने लगा और कई तरह की चौंकाने वाली आवाजें भी इस कुंड से। तो वहीं उस समय इस कुंड का पानी मटमैला हो गया। वहीं साल 2005 में डिस्कवरी की टीम ने भी इसकी गहराई नापने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वे 250 फीट की गहराई तक ही जा सकी, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सका। ये महाभारत के समय का है। जब महाभारत के समय में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास के समय में वो यहाँ पर भीमकुंड में, जैसे खजुराहो के पास में पांडव फाल है, यहाँ 10-15 किलोमीटर दूर अर्जुन कुंड है, यहाँ पर उनका भ्रमण रहा। तो उस समय यहाँ पर नदियाँ और जलाशय नहीं थे। द्रौपदी प्यास की वजह से व्याकुल हो रही थी। तो भीम के द्वारा बनाया हुआ ये कुंड है। भीम ने गदा का प्रहार पहाड़ पे किया था और ये जल कुंड निकल आया था, तभी से इसका नाम भीमकुंड पड़ा। वहीं वैज्ञानिकों की उत्सुकता और इसका अद्भुत रहस्य हमेशा कुंड के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्साहित करता रहता है। जहां फरवरी 2023 में भी जर्मनी की वैज्ञानिक टीम यहां पर पहुंची और कुंड की 565 फीट की गहराई के अंदर तक पहुंची। पता चला कि नीचे पानी का बहाव बहुत तेज है और ऐसी मछलियां हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं और गहराई में एक नीला प्रकाश जैसा भी कुछ नजर आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1200 से 1300 फीट की गहराई में नीला पत्थर हो सकता है, जिसके चलते इस कुंड का पानी नीला दिखता है। लेकिन इस कुंड का पानी कभी भी गंदा नहीं होता और ये गंगा जल के जैसा हमेशा साफ रहता है। इस कुंड की अथाह गहराई और महाभारत काल से जुड़ा इतिहास ही है जो इसे अद्भुत बनाए रखता है। BSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी की रिपोर्ट। तो देखा आपने भीमकुंड का ये अद्भुत इतिहास, जो एक तरह से जानने योग्य भी है और कुछ रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। तो इस अद्भुत सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन